यही लोग ऐसे हैं सिर्फ जिनको ज़मीन भी कब्जानी है, झंडा भी नहीं फहराने देना है, बाबा साहब की मूर्ति भी तोड़नी है, दलितों को मार पीटना भी, अपमान भी करना है, तो सब कुछ ठेका इन्हीं लोगों ने उठा रखा है। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, उसका फेलियर है। क्योंकि देखिए, आज़ाद भारत में अगर हम आज़ादी से सांस नहीं ले सकते तो ये तो तिरंगे झंडे का भी अपमान हुआ है। कल तो इन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया है। हम किसी जाति धर्म बरादरी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम गुंडे के खिलाफ हैं और गुंडे मिटा के रहेंगे। उन्होंने प्रॉपर सेक्शन में कोई भी एफआईआर नहीं करी। 323, 341, 506 और 354 लगा के एक एफआईआर उन्होंने काट दी है, जो प्रॉपर सेक्शन में नहीं मानता, क्योंकि 2 लोगों के यहाँ पे सर भी फूटे हैं और एक आदमी को जो फ्रैक्चर भी आया टांग में, जिसमें 307 ही बननी चाहिए थी, 308 भी बननी चाहिए थी। लेकिन ये क्या, इन लोगों की टैक्टिस है। प्रशासन में इनके लोग बैठे हैं, अच्छी तरह से समझते हैं कि जो सेक्शन है, जो अच्छे वाले जो सेक्शन है, जो नॉन अवेलेबल सेक्शन है, उनको क्या चार्जशीट में जोड़ेंगे, और जब तक 3 महीने या 4 महीने में चार्जशीट जमा होएगी, तब तक वो क्या लोग बेल ले लेंगे और अपने बाहर हो जाएंगे। देखिए, जैसे ये घटना घटित हुई, सबसे पहले बहन जी ने जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम जी के पास मतलब फ़ोन किया और उनको बोला कि भाई वहाँ तत्काल आप देखें। तुगलकाबाद में हूँ, जाटा मोहल्ले में हूँ, जहाँ पर ये वारदात हुई थी कि तिरंगा झंडा लहराने नहीं दिया और बाबा साहब को फूल अर्पण नहीं करने दिया। और बाबा साहब का जब नाम आता है और जब दिल्ली में बात आती है या यूपी में बात आती है, तो बहन कुमारी मायावती का भी नाम आता है। और बहन कुमारी मायावती के शासन में कोई भी इस तरीके की वारदात नहीं हुई कभी भी कि किसी का सर फोड़ दिया हो, किसी महिला के साथ रेप किया हो या किसी के साथ छेड़खानी हुई हो। सारे बदमाश जो हैं वो अपने बिल में छुप जाया करते थे या फिर भाग जाया करते थे। दिल्ली प्रदेश की पूरी टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है बीएसपी की, जिसमें कि अध्यक्ष महोदय भी हैं, प्रभारी भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं। तमाम यहाँ पर बीएसपी के पदाधिकारी यहाँ पर इस धरना प्रदर्शन में पहुँच चुके हैं कि ये जो हरकत हुई है, ये हरकत निंदनीय थी, इसीलिए ये सब लोग हैं। सबसे पहले मैं सीपी सिंह जी से बात करना चाहूँगा। सर, भारत आज़ाद ज़रूर हुआ है, पर क्या देश के लोग आज़ाद हुए या नहीं हुए अभी? मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इधर इस रिपोर्ट को कवर करने के लिए आए। तो जो आपने सवाल किया है कि आज़ाद देश के अंदर ये लोग आज भी गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। जो यहाँ की व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसके आधार पर ये देश चलता है। जो संविधान है, उस पर जिन लोगों को लागू करना चाहिए था, उन लोगों ने इस चीज़ को नहीं किया है। आज भी हमारे लोगों पे मार पीट, दंगे फसाद या हमारी बहन बेटियों के पर मतलब ना टीका टिप्पणी, वो यहाँ तक कि रेप तक भी दिल्ली देश की राजधानी में आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले इधर जो दिल्ली कैंट है उसके अंदर एक 9 साल की बच्ची को रेप किया गया, उसको जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। उसके 2-3 कुछ ही हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के बाद ही त्रिलोकपुरी के अंदर एक 6 साल के बच्चे के साथ रेप हुआ। बाबा साहब की मूर्ति हैदरपुर के अंदर तोड़ी गई और उसके बाद आज़ादी वाले दिन जहां लोग आज़ादी का जश्न मनाते हैं, बाबा साहब की मूर्ति पर वो झंडा फहराने जाते थे, पुष्प अर्पित करना चाहते थे, कुछ दबंगई लोगों ने उनको रोकने का काम किया। तो इससे आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर देश जरूर आज़ाद हो गया, मगर लोगों की मानसिकता भी आज़ाद नहीं हुई है। बिल्कुल, लोगों की मानसिकता आज़ाद नहीं है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लक्ष्मण जी, क्या ये मानसिकता, दूषित मानसिकता जो है, ये कब दूर होगी? ये मैं सबसे पहले आपको आपके चैनल के माध्यम से आप ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ चल कर के आए हो, इसको कवर कर रहे हैं और इसको तमाम देश में आपकी बात पहुँचेगी। ये जो आपने जो क्वेश्चन किया कि इनकी मानसिकता कब सुधरेगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जब मास्टर चाबी जब अपने हाथ में ले लोगे तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जब आप सत्ता ले लोगे, दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री बना लोगे, अपना देश के अंदर अपना प्रधानमंत्री बना लोगे, तो ऑटोमेटिक अपने आप इस व्यवस्था सुधर जाएगी। क्योंकि कभी भी जो राजा होता है उसकी बहन बेटियों के साथ में इस प्रकार के अन्य अत्याचार नहीं होते हैं, तो न उसके समाज के साथ हो सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले सत्ता लेनी चाहिए, तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि राजा की बेटी के साथ कभी बलात्कार नहीं होता, छेड़छाड़ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। दबंग लोग जो हैं वो दबंगताई अपनी चला रहे हैं। कब तक चल पाएगी ये? जो ये कांड हुआ है कल 15 अगस्त के दिन, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। जैसे ही हमें इस बात की जानकारी मिली,
कि हमारे साथियों को, जो हमारे विधानसभा के महासचिव हैं भाई रवि जी, इनको और भी समाज के लोगों को चोट लगी है और महिलाओं को बहुत बड़े पैमाने पे उनके साथ बदतमीजी की गई है, उनको चोट लगी है, लोगों के हाथ भी टूटे हैं, लोगों के पैर भी टूटे। अभी भी हमारे एक साथी अभी हॉस्पिटल में है। जैसे ही हमें पता लगा, हम अपनी पूरी टीम के साथ हम लोग गए। हमारे साथ हमारे जोन के कोऑर्डिनेटर्स मतलब एडवोकेट सुनील भी थे, भाई जगदीश थे, सिद्धांत गौतम जी थे। सर इनकी दबंगताई कब छूटेगी? सारे लोगों ने जब बात की है, हमने प्रशासन से बात की है कि पहले भी कई बार झगड़ा हुआ है, पहले भी इन्होंने समाज के ऊपर कई बार हमला किया है। मामला ज़मीन को कब्जे कर लेकर है। ये ज़मीन आर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है। पहले भी कई बार झगड़ा हुआ, कोर्ट में गए, आधी ज़मीन ली, आधी ज़मीन वो ले चुके, उस पर बाउंड्री कर चुके, अपनी फैक्ट्री बना चुके, अपने घर बना चुके। जो बाकी ज़मीन जो आपसी सहमति से जो बाबा साहब के लिए या जो मतलब समुदाय भवन के लिए थी ज़मीन, ये तो इसको ये लोग वापस कब्जा करना चाहते हैं। कभी इस पर मतलब गोबर डालते हैं, कभी इस पर बांस गाड़ते हैं, और जैसे ही समाज के लोग जाते हैं उसके ऊपर वो लोग मामला ज़मीन को कब्जाने को लेकर है। और जैसे ही कल समाज के लोग गए तो जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनकी मानसिकता नहीं कि आज़ाद भारत में कि दलित समाज के लोग भी झंडा मतलब यहाँ पर फहरा सकते हैं, तो उनको इस बात की वो हुई और उनके ऊपर गोबर से और पत्थर से उनके ऊपर पथराव किया गया, लाठी डंडों से किया गया, जिसको मतलब चोटें आई हैं। पुलिस प्रशासन के पास गए, देर रात तक फिर वो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, एसीपी साहब ने, एसएचओ साहब ने, कि हम लोग एफआईआर करेंगे इसमें। तो जो भी एफआईआर दर्ज हुई है वो हमें मिल चुकी है। अभी उनका कहना है ये, अभी हमारे कुछ साथी के बयान हुए हैं, अभी कुछ साथी हमारे रात बयान देने की स्थिति में नहीं थे, तो अभी उनका कुछ बयान हो जाएंगे आज। जब सबके बयान हो जाएंगे पूरे, उसमें उन्होंने 2-3 दिन का समय मांगा है पुलिस प्रशासन ने, कि हम 2-3 दिन के बाद हम अगर जिसकी गिरफ्तारी बनेगी हम उसकी गिरफ्तारी करेंगे और आपको पूरा न्याय देंगे। वो बिल्कुल पूरा न्याय देंगे। जब दलितों की बात आती है तो टाइम लिया जाता है, और टाइम जो है वो बार बार लिया जा रहा है। मैं और लोगों से भी बात करना चाहूँगा। सर, ये टाइम जो बार बार बीत रहा है, आप दिल्ली प्रदेश प्रभारी भी हैं बीएसपी के, तो क्या ये टाइम हमें और देना चाहिए, या अभी हमें टाइम टू टाइम और वेट अभी और करना चाहिए क्या? मैं आपके चैनल को साधुवाद करता हूं। जैसे ही घटना का जिक्र हमारे प्रदेश के सीनियर पदाधिकारियों को पता चला और ख़ुद हमारे जो साथी पदाधिकारी घायल हुए हैं, वैसे ही पूरी टीम कल रात से आपने देखा कानून व्यवस्था के साथ हमारे वकील पैनलों के साथ यहाँ पे उपस्थित हुई है, और जो भी कानूनी प्रक्रियाएं संविधानिक तहत होती हैं वो सारी अभी तक फुलफिल हुई हैं। बाकी और भी जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसके लिए भी हम लोग कटिबद्ध हैं। जो भी सरकार जो भी कानून प्रक्रियाओं तहत जो भी होगा उसके लिए पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है, और ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई होगी वो प्रशासन के द्वारा कराएंगे हम। बिल्कुल उचित कार्रवाई होगी। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। चमन जी हैं, एडवोकेट चमन जी भी हैं, पूरी लॉबी आई हुई है एडवोकेट्स की। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कुछ ही साल पहले एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि आप तिरंगे झंडे को अपने घर में भी लहरा सकते हैं। एक संवैधानिक तरीके से तिरंगे झंडे का आप अपमान ना करते हुए उसको लहरा भी सकते हैं, उसके कहीं पर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तिरंगे झंडे को यूज़ किया गया और देश का एक फेस्टिवल मनाया गया। क्या दलितों को फेस्टिवल मनाने की आज़ादी नहीं है? बिल्कुल आज़ादी है, और इसी आज़ादी क्या, इसी की मान सम्मान की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं। और अगर देखिए ये जो परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, हम इनकी सहानुभूति के लिए, इनकी मदद के लिए और इनको करेज पैदा करने के लिए आए हैं कि आपके साथ कोई भी जुल्म ज्यादती हुई है, अगर प्रशासन नहीं करेगा तो ये एडवोकेट लॉबी है, हम इन्हें कोर्ट तक जाके न्याय दिलाएंगे। और आप एक दिन के लिए नहीं हम आए, कल हमारी टीम वहाँ पहुँची थी, आज हम यहाँ हैं, और जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा इस न्याय को इन्हें दिला के रहेंगे। क्योंकि देखिए आज़ाद भारत में अगर हम आज़ादी से सांस नहीं ले सकते तो ये तो तिरंगे झंडे का भी अपमान हुआ है। कल तो इन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया है। हम किसी जाति धर्म बरादरी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम गुंडे के खिलाफ हैं और गुंडे मिटा के रहेंगे। इस काम को हम पूरी निष्ठा से करेंगे और कोर्ट तक जाएंगे, जहाँ तक भी इन्हें न्याय मिलेगा वहाँ तक हम इनकी मदद करेंगे। सुनील जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप भी वकील हैं, क्या तिरंगे का अपमान हुआ है तो उन पे देशद्रोह का NSA लगानी चाहिए क्या? देखिए NSA तो उन पर लगनी चाहिए। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी एट्रोसिटी होती हैं देश के अंदर या दलितों के साथ मारपीट होती है, इसमें हमेशा प्रशासन फेलियर होता है।
जब भी कोई ये बात आती है, आज तक कोई भी देश का ऐसा कोना नहीं है जब ऐसा लगा हो कि हमारे लोगों ने किसी को झंडा फहराने से रोका हो, किसी को मारा हो, किसी की ज़मीन कब्जाई हो। यही लोग ऐसे हैं सिर्फ जिनको ज़मीन भी कब्जानी है, झंडा भी नहीं फहराने देना है, बाबा साहब की मूर्ति भी तोड़नी है, दलितों को मार पीटना भी, अपमान भी करना है। तो सब कुछ ठेका इन्हीं लोगों ने उठा रखा है। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, उसका फेलियर है। हम लोग जब कल रात यहाँ पे आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि प्रॉपर सेक्शन में हम एफआईआर करेंगे, लेकिन उन्होंने प्रॉपर सेक्शन में कोई भी एफआईआर नहीं करी। 323, 341, 506 और 354 लगा के एक एफआईआर उन्होंने काट दी है, जो प्रॉपर सेक्शन में नहीं मानता, क्योंकि 2 लोगों के यहाँ पे सर भी फूटे हैं और एक आदमी को जो फ्रैक्चर भी आया टांग में, जिसमें 307 ही बननी चाहिए थी, 308 भी बननी चाहिए थी। लेकिन ये क्या, इन लोगों की टैक्टिस है। प्रशासन में इनके लोग बैठे हैं, अच्छी तरह से समझते हैं कि जो सेक्शन है, जो अच्छे वाले जो सेक्शन है, जो नॉन अवेलेबल सेक्शन है, उनको क्या चार्जशीट में जोड़ेंगे और जब तक 3 महीने या 4 महीने में चार्जशीट जमा होएगी तब तक वो क्या लोग बेल ले लेंगे और अपने बाहर हो जाएंगे। और ये जो केस है ना, ये ना के बराबर केस माना जाएगा। तो मैं अपील करता हूं, मैं प्रशासन से भी अपील करता हूं, या तो इसमें प्रॉपर सेक्शन जोड़े, नहीं तो जो हमारे जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रभारी हैं, जो हमारे जो सीपी सिंह जी, और जैसे ये आदेश देंगे वैसा फिर हम एजिटेट करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। जी, आंदोलन क्या एडवोकेटों की तरफ से भी हो सकता है कि जो न्याय मिलना चाहिए पीड़ितों को, वो न्याय नहीं मिल पाएगा? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पूरा काम करेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो जो प्रदेश की कमेटी आदेश और निर्देश करेगी तो हम उस पर पूरा उसी तरीके से काम करेंगे। और प्रदेश पूरा आप देख रहे हैं कि पूरी प्रदेश की टीम यहाँ पर मौजूद है। और न्याय की बात रही तो ये न्याय के लिए तो बैठे हैं ना, ये जो एडवोकेट्स की पूरी लॉबी है, पूरे एडवोकेट्स यहाँ आए हैं, 50 लगभग एडवोकेट्स हैं जो यहाँ पर अभी आए हैं। तो किस लिए आए हैं? न्याय के लिए आए ना। हमारा स्वाभिमान की तो लड़ाई है भारत में, और हमारे पास है क्या? बाबा साहब का संविधान है और स्वाभिमान और सम्मान है जी। इसकी बाबा साहब के संविधान का अपमान हो रहा है, पूर्ण तरीके से लागू भी नहीं किया जा रहा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने समाज को यही कहूँगा कि जिसकी सरकार होती है, जिसके पास सत्ता होती है, उन पर जुर्म नहीं होता है। अब हम दिल्ली में देख रहे हैं तरह तरह के हम पे समाज पे अत्याचार हो रहा है। तो इसलिए मैं अपने बहुजन समाज से कहूँगा कि आने वाली सरकार बहुजन समाज पार्टी को वोट दें और मुख्यमंत्री यहाँ का बनाए और सेंटर में भी अपनी सरकार बनाए और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाए। तो हम पे जो है जुर्म और अत्याचार नहीं होगा, नहीं तो ऐसे हम पर होता ही रहेगा लगातार। अगर बीएसपी की पार्टी यहाँ पर आती है तो क्या जैसे यूपी में शासन बहन जी ने किया था, दिल्ली में भी उसी तरीके का रहेगा? देखिए, आपने एक प्रश्न किया कि भाई ये आखिरकार अत्याचार क्यों हो रहे हैं। आप 25 नवंबर सन 1949 के बाबा साहेब अम्बेडकर के भाषण के बारे में थोड़ा सा याद करिए। उस टाइम पर उन्होंने एक बात कही थी कि हम लोगों को राजनीतिक आज़ादी मिल गई है मगर सामाजिक और आर्थिक आज़ादी नहीं मिली है। जब तक ये सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी रहेगी तब तक इस देश के लोगों में समता कायम नहीं होगी, अन्याय अत्याचार ख़त्म नहीं होगा। अब बात रही, आपने प्रश्न किया कि मेरा प्रश्न ये था कि जैसे यूपी में बहन जी ने अपना शासन बड़ा टाइट कर रखा था और कोई भी इस तरीके की हरकतें नहीं होती थी, क्या दिल्ली में भी ऐसे ही प्रशासन रहेगा उनका? तो बहुजन समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य इस देश में सत्ता प्राप्ति करना, वो है समतामूलक समाज का निर्माण करना और सामाजिक और जो आर्थिक गैर बराबरी है उसको समाप्त करके यहाँ समतामूलक समाज स्थापित करना बहुजन समाज पार्टी का पहला उद्देश्य है। और जब समतामूलक समाज स्थापित हो जाएगा तो लोगों में जो गैर बराबरी या ऊंच नीच या छुआछूत भेदभाव की जो भावना है या एक दूसरे को कमज़ोर या ताकतवर समझने की जो भावना है, ये ख़त्म हो जाएगी और इस तरीके का अन्याय अत्याचार नहीं होंगे। कानून का शासन कानून के द्वारा होगा। बिल्कुल, कानून का शासन कानून के द्वारा होगा। मैं अध्यक्ष जी से दोबारा बात करना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, क्या अगर इसमें कानूनी कार्रवाई पूर्ण तरीके से नहीं होती है तो बीएसपी दिल्ली प्रदेश जो है वो अपनी तरीके से कोई स्टैंड ले पाएगी? हाँ, अगर या कानूनी कार्रवाई अगर नहीं होती है तो दिल्ली प्रदेश के हमारे जितने साथी एडवोकेट्स हैं, सारे हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं ये, और ये सब पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते ही यहाँ पर आए हैं सारे लोग। तो जितने एडवोकेट हैं हमारे साथी हैं, इसको यहाँ जो ये अनहोनी हुई है, इसको अब जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ये जब तक ये लड़ते रहेंगे, ये केस लड़ेंगे सारे लोग। कोई दिक्कत जहाँ भी जाना पड़ेगा जाएंगे ये लोग। जी बिल्कुल। और जिनको चोट लगी है वो भी हमारे विधानसभा के महासचिव हैं, तो बराबर सारे लोग संगठन के हैं और हम सब लोग पूरे प्रदेश से लेके और सारे लोग जिला विधानसभा के सारे हम लोग इन पीड़ित परिवार के और मतलब समाज के साथ हम लोग
खड़े हैं सब लोग। बिल्कुल, आप बिल्कुल खड़े हैं। इस बार जो अटैक हुआ है वो आपकी पार्टी के पदाधिकारियों पे भी हुआ है, तो क्या बीएसपी इसमें कोई? देखिए, जैसे ये घटना घटित हुई, सबसे पहले बहन जी ने जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम जी के पास मतलब फ़ोन किया और उनको बोला कि भाई वहाँ तत्काल आप देखें। उनका मेरे पास फ़ोन आया कि आप वहाँ की जो भी घटना हुई है उसकी जानकारी लें। तो तुरंत हमने अपने जिम्मेदार पदाधिकारियों को और जो हमारे वकील जो साथी हैं जो बहुजन समाज पार्टी में एक विंग बनाकर काम कर रहे हैं, उन सब की टीम को इधर भेजा गया कि आप जाकर जायज़ा लें। और क्योंकि हम दोनों, अध्यक्ष जी और मैं दोनों कल प्रोग्राम में उधर थे बवाना, तो मैं वहाँ में 9 बज गए और रात को ही मतलब जैसे ही हमने उनको मैसेज दिया राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर साहब को, रामजी गौतम जी को, उन्होंने तुरंत यहाँ के एसीपी और डीसीपी से बात करके उनको सख्त हिदायत दी कि भाई आप लोग पूरा मतलब उनका मतलब जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर केस दर्ज करें। तो हम लोग बिल्कुल इस बात के लिए कटिबद्ध हैं। यदि यहाँ पर इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो बहुजन समाज पार्टी किसी भी हद पे जाकर, रोड पे जाकर प्रदर्शन के माध्यम से और कानूनी लड़ाई पूरी मतलब एकजुटता से लड़ेगी। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएसपी जो है अब वो पूर्ण तरीके से कमर कस के मैदान में आ चुकी है और अगर किसी ने भी अनुचित करने की कोशिश की तो बीएसपी की दिल्ली प्रदेश कमेटी जो है वो पूर्ण तरीके से पूरी दिल्ली में हाहाकार भी मचा सकती है, उन विरोधियों के मुंह तोड़ने का भी काम कर सकती है अब। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बीएसपी के जब तक पदाधिकारी नहीं वहां पर पहुंचे थे और बीएसपी के जो लॉबी के जो एडवोकेट्स हैं वो नहीं पहुंचे थे, तब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की जा रही थी। ना तो एसएचओ कोई बात सुन रहा था, ना आईओ कोई बात सुन रहा था, कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं हो रहा था। पर बीएसपी के पदाधिकारी और उनके एडवोकेट्स जब वहां पर पहुंचे तो एफआईआर लिखी गई है। अब कार्रवाई क्या होगी देखते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।